रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में सोची शहर में आयोजित वालदाई पॉलिसी फोरम में एक बेहद अहम भाषण दिया, जिसमें उन्होंने वैश्विक ऊर्जा राजनीति, भारत की भूमिका और अमेरिका के दबाव की सख्त आलोचना की। उन्होंने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो उसकी संप्रभुता के खिलाफ हो। पुतिन के इस बयान का सीधा संदर्भ अमेरिका की उस नीति की ओर था जिसमें वो भारत जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक राजनीति, खासकर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर काफी तनावपूर्ण है और भारत के लिए निर्णय लेना संवेदनशील हो गया है। पुतिन ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वो रूस के व्यापारिक साझेदारों पर ऊंचे टैरिफ लगाने की धमकी देकर वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को अस्थिर कर रहा है। उनके अनुसार अगर ऐसा हुआ तो इससे न केवल रूस को नुकसान होगा बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतें प्रभावित होंगी। उन्होंने चेतावनी दी, यदि भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं, जिससे आर्थिक मंदी की आशंका गहरा जाएगी। ये विशेष रूप से अमेरिका के लिए घातक होगा क्योंकि वहां की फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ सकती है। रूस और भारत के बीच तेल व्यापार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, खासकर पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद। भारत ने सस्ते दरों पर रूसी तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा लागत को नियंत्रित किया और घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा। और यही कारण है कि पुतिन ने भारत की स्थिति को रणनीतिक रूप से सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो उसे सालाना 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो सीधे तौर पर अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक झटका होगा। पुतिन ने मोदी को एक दोस्त और समझदार नेता बताते हुए भरोसा जताया कि वो किसी दबाव में आकर ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो भारत के हितों के खिलाफ हो। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिसंबर की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और इस दौरान भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम समझौतों पर चर्चा होगी। उन्होंने अपनी सरकार को यह निर्देश भी दिया कि भारत की ओर से भारी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद के कारण जो व्यापार असंतुलन पैदा हुआ है उसे दूर करने के लिए उपाय किए जाएं। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए पुतिन ने सुझाव दिया कि भारत रूस को अधिक कृषि उत्पाद, दवाइयां और अन्य औद्योगिक सामान निर्यात कर सकता है। ये एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन सुधरेगा। भारत जो लंबे समय से व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये अवसर हो सकता है कि वो रूस के साथ अपने निर्यात को बढ़ा सके। इससे रुपए रूबल व्यापार व्यवस्था भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, जो दोनों देशों की मुद्रा पर निर्भरता बढ़ाएगी और डॉलर पर निर्भरता घटेगी। पुतिन ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक तरफ भारत जैसे देशों पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बनाता है, जबकि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम जैसे संवेदनशील ऊर्जा संसाधनों का आयात करता है। अमेरिका खुद रूस पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए निर्भर है, लेकिन दूसरों को नैतिकता और वैश्विक राजनीति के नाम पर धमकाता है। अपने भाषण के दौरान पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर भी कटाक्ष किया और कहा कि वो अपने नागरिकों को भय का माहौल देकर भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने ये कहते हुए नाटो को लेकर चल रही चर्चाओं को बेमतलब की अफवाहें बताया। उन्होंने कहा कि रूस का किसी नाटो देश पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। पुतिन के मुताबिक यूरोपीय नेता अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए रूस का डर दिखा रहे हैं और लोगों के मन में एक काल्पनिक युद्ध की आशंका पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेता या तो बेहद नाकाबिल हैं या फिर वो अपने ही नागरिकों को धोखा दे रहे हैं ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका सके। पुतिन ने अपने भाषण का समापन एक चेतावनी के साथ किया कि रूस के पास कमजोर बनने का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि रूस ने हमेशा मजबूती से अपने विरोधियों का सामना किया है और आगे भी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश रूस को उकसाने की कोशिश करेंगे उन्हें इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। इस चेतावनी को एक सैन्य सामरिक संदेश के रूप में भी देखा जा सकता है, खासकर पश्चिमी देशों और नाटो के लिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रूस को हराने का सपना देखने वालों को इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा।
इस पूरे भाषण को भारत के संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट है कि पुतिन भारत को अपने भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं और उसे पश्चिमी दबावों से ऊपर उठकर रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम मानते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि भारत को इस स्थिति में बेहद संतुलित रुख अपनाना होगा। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं जिनसे भारत को रक्षा, तकनीक और निवेश सहयोग की जरूरत है, तो दूसरी ओर रूस है जो दशकों पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है और वर्तमान में भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा स्रोत बन चुका है। भारत की विदेश नीति में ये रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। भारत के लिए ये वक्त बेहद निर्णायक है। रूस से तेल खरीद जारी रखना उसके आर्थिक हित में है, लेकिन ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अगर भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जाते हैं या वित्तीय संस्थानों द्वारा उसे दबाव में लाया जाता है तो ये घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पुतिन का ये बयान भारत के लिए समर्थन की तरह दिखता है, लेकिन इससे भारत के कंधे पर दबाव भी बढ़ता है। उसे न केवल अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखना है बल्कि अपनी वैश्विक छवि और कूटनीतिक रिश्तों का भी ध्यान रखना है। भारत अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक केंद्रों में से एक बन चुका है और उसकी हर नीति का प्रभाव केवल देश के अंदर नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी पड़ता है। पुतिन की बातें चाहे जितनी सकारात्मक लगे, भारत को अपने निर्णय हमेशा दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर ही लेने होंगे। It's not about politics, it's like a pure economic reckoning, and many of our economists believe it's going to happen. Same refers to India and goods manufactured there. It's the same as with China. So for the United States, the benefit is not obvious, and for the countries against which the threat was voiced, like for India, if India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. If not, high duties will be imposed on them, and once again, damage will be there. Well, the same amount of damage, and why then decline to buy Russian energy to actually sustain political risks, and the Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. So